परीलोक में दो परियां थी, सोनपरी और लाल परी। दोनों बचपन की दोस्त थी। सोनपरी बहुत दयालु परी थी और लाल परी बहुत ही ज्यादा शैतान। धरती पर अगर किसी को जरूरत होती तो हमेशा सोनपरी उसकी मदद किया करती, लेकिन लाल परी कभी जानवर गायब कर देती और कभी भयानक तूफान और बरसात करा देती। सब लाल परी से परेशान थे। सोनपरी भी उसको अक्सर समझाती कि ऐसा मत करो, लेकिन लाल परी हंसकर बात टाल देती। एक बार ऐसे ही शरारत में लाल परी ने तपस्या कर रहे तपस्वी को जादू से गोल गोल घुमा दिया। इससे तपस्वी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तपस्वी ने परी से गुस्से में बोला, परी, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब से तू पृथ्वी लोक पर ही रहेगी, तब तुझे अपनी गलती का एहसास होगा। लाल परी को उसकी गलती की सजा मिली और सोनपरी परीलोक की रानी बनी। जंगल में एक झील थी। जो भी जानवर उस झील में पानी पीने जाता फिर वह वापस नहीं आ पाता, क्योंकि उस झील में एक खूंखार मगरमच्छ रहता था जो सभी जानवरों को एक एक करके खा रहा था। लेकिन जंगल में किसी भी जानवर को यह बात पता नहीं थी। एक बार एक हिरण उस झील में पानी पीने गया, तभी उसने देखा एक मगरमच्छ उसकी तरफ तेजी से आ रहा है। वह हिरण अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। हिरण ने सभी जानवरों को यह बात बताई। सभी जानवर हिरण के साथ उस झील पर पहुंचे। मगरमच्छ वही झील में छुपा था, परंतु उसका सर पानी के बाहर दिखाई दे रहा था। हिरण ने कहा, यह पानी के ऊपर जो चीज दिखाई दे रही है वही मगरमच्छ है। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। तभी वहां बैठा बुद्धिमान बंदर ने दिमाग लगाया और बोला कि यह तो पत्थर है, पर यह बात हम तभी मानेंगे जब यह पत्थर खुद बोलकर बताएगा कि यह एक पत्थर है। यह सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक पत्थर हूँ। अब सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ है। बंदर ने मगरमच्छ से बोला, मूर्ख मगरमच्छ, तुमको इतना भी पता नहीं कि पत्थर बोला नहीं करते। उस दिन के बाद उस झील में कोई भी पानी पीने नहीं गया। एक गाय घास खाते खाते जंगल में पहुंच गई और उसके ऊपर एक शेर की नजर पड़ गई। शेर गाय का पीछा करने लगा और गाय डर कर भागने लगी। भागते भागते गाय एक तालाब में जाकर घुस गई ताकि वह शेर से अपनी जान बचा सके, लेकिन शेर भी उसके पीछे पीछे तालाब में घुस गया। उस तालाब में पानी कम, कीचड़ ज्यादा थी। दोनों उस दलदल में बुरी तरह फंस गए। वह दोनों हिलडुल भी नहीं पा रहे थे और दोनों दलदल में फंसते ही जा रहे थे। गाय ने शेर से पूछा कि क्या कोई तुम्हारा मालिक है? शेर ने दहाड़ते हुए जवाब दिया कि मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं खुद ही जंगल का राजा हूं। गाय ने बोला, लेकिन मेरा तो मालिक है, और अगर शाम तक मैं घर नहीं पहुंची तो मेरा मालिक मुझे ढूंढता हुआ यहां जरूर आएगा और मुझे यहां से बचाकर ले जाएगा। लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? और हुआ भी यही। जैसे ही शाम हुई, गाय का मालिक आ जाता है और गाय को रस्सी की मदद से कीचड़ से बाहर निकाल लेता है। परंतु दोनों ने चाहते हुए भी शेर को कीचड़ से नहीं निकला, क्योंकि उनको पता था अगर उन्होंने शेर को निकाल दिया तो वह उन दोनों को खा जाएगा। जंगल में एक शेर अपने बेटे गब्बर के साथ रहता था। शेर अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। वह दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। उन दोनों से जंगल के सभी जानवर डरते थे। एक बार शेर शिकार के लिए बाहर गया होता है, तभी वहाँ एक शिकारी आ जाता है और गब्बर को अकेला देख वह गब्बर को तीर मारकर घायल कर देता है। तभी वहाँ पर एक चीता आ जाता है। चीते को देख शिकारी डर कर भाग जाता है। चीता मन ही मन शेर से जलता था और वह सोचता है कि अगर मैं गब्बर को मार दूं तो मेरा बेटा ही जंगल का सम्राट बनेगा। यह सोचकर वह घायल गब्बर पर हमला करने ही वाला होता है। इतने में शेर आ जाता है और शेर चीते पर हमला कर देता है। चीता शेर से डरकर वहां से भाग जाता है। शेर वापस अपने बेटे गब्बर के पास आता है तथा उसको कुछ जड़ी बूटी लगाता है। कुछ दिन बाद गब्बर ठीक हो जाता है और पहले की तरह शेर और शेर का बेटा साथ साथ रहने लगते हैं। जंगल में एक शेर अपने बेटे गब्बर के साथ रहता था। शेर अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। वह दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। उन दोनों से जंगल के सभी जानवर डरते थे। एक बार शेर शिकार के लिए बाहर गया होता है, तभी वहाँ एक शिकारी आ जाता है और गब्बर को अकेला देख वह गब्बर को तीर मारकर घायल कर देता है। तभी वहाँ पर एक चीता आ जाता है। चीते को देख शिकारी डर कर भाग जाता है। चीता मन ही मन शेर से जलता था और वह सोचता है कि अगर मैं गब्बर को मार दूं तो मेरा बेटा ही जंगल का सम्राट बनेगा। यह सोचकर वह घायल गब्बर पर हमला करने ही वाला होता है। इतने में शेर आ जाता है और शेर चीते पर हमला कर देता है। चीता शेर से डरकर वहां से भाग जाता है। शेर वापस अपने बेटे गब्बर के पास आता है तथा उसको कुछ जड़ी बूटी लगाता है। कुछ दिन बाद गब्बर ठीक हो जाता है और पहले की तरह शेर और शेर का बेटा साथ साथ रहने लगते हैं।